हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इन हाउस लॉ क्लासेस। और आज हमको जो है डील करना है इरेगुलर प्रोसीडिंग्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 35 सेक्शन 460 से 466 के बीच में दे रखा है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है या कहीं कोई मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है किसी चीज को करने के लिए, लेकिन वो कर देता है, तो क्या पूरी की पूरी प्रोसीडिंग वो वो गड़बड़ हो जाएगी, क्या वो विशिएट हो जाएगी, क्या उसको खत्म कर दिया जाएगा। इरेगुलरिटीज यदि आ जाती हैं, कोई एरर यदि कहीं से आ जाता है, तो प्रोसीडिंग में क्या होगा, क्या पूरे तरीके से उसको खत्म कर देंगे या उनको इग्नोर करेंगे। इन सब चीजों से जो है ये प्रोविजन डील करते हैं, तो उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 460 जो है वो डील करता है ऐसी इरेगुलरिटीज से जिस जो यदि हो जाती हैं, कभी धोखेवश या किसी भी कारण से यदि हो जाती हैं, तो उन मजिस्ट्रेट के द्वारा यदि हो जाती हैं जो एम्पावर्ड नहीं थे बाय लॉ ऐसा करने के लिए, यदि वो ऐसा कुछ कर देते हैं, तो इन इरेगुलरिटीज के कारण जो है प्रोसीडिंग विशिएट नहीं होगी, प्रोसीडिंग को पूरी तरीके से खत्म नहीं मान लिया जाएगा। कौन कौन सी चीज यदि हो जाती है, तो देखते हैं क्या क्या प्रोविजन। टू इशू अ सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94, यदि सेक्शन 94 के अंदर कोई मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड नहीं है वो यदि सर्च वारंट इशू कर देता है। अंडर सेक्शन 155 को के अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। इंक्वेस्ट जो है यदि होल्ड कर लेते हैं 176 में। 187 के अंदर प्रोसेस यदि इशू कर देते हैं फॉर एप्रीहेंशन ऑफ पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस आउटसाइड द लिमिट, उनकी जुरिस्डिक्शन की लिमिट के बाहर यदि किसी ने ऑफेंस कमिट किया हो। या कॉग्निजेंस ले लेते हैं अंडर क्लॉज ए क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190। या किसी केस को जो है मेक ओवर कर देते हैं 192 के सेकंड सबसेक्शन के अंदर। to tender pardon under section 306, to recall a case and try it himself under section 410, या कोई प्रॉपर्टी को सेल कर देना 458 459 में इरोनियसली, ठीक है, गलती से वो ऐसा काम कर रहा है लेकिन गुड फेथ में उस चीज को वो कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है इनकी प्रोसीडिंग को जो है सेट असाइड नहीं किया जाएगा मेयरली ऑन दिस ग्राउंड कि वो ये कैसा कृत्य करने के लिए, ऐसा कार्य करने के लिए एम्पावर्ड नहीं थे। यदि वो ये दिए गए एक्ट में से कोई भी एक काम कर देते हैं और अपनी पावर यूज कर लेते हैं जिसके लिए, लेकिन वो एम्पावर्ड ऑलरेडी है नहीं, पर वो गुड फेथ में यदि ऐसा काम कर देते हैं यदि कोई मजिस्ट्रेट, तो उस कंडीशन में जो है प्रोसीडिंग को सेट असाइड नहीं किया जाएगा केवल इसी ग्राउंड के बेसिस पे। सेक्शन 461 बताता है इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग। तो यदि कोई मजिस्ट्रेट जिसको एम्पावर नहीं किया गया है लॉ के द्वारा ये फॉलोइंग एक्ट्स करने के लिए, यदि वो ऐसे एक्ट कर देते हैं, तो उनकी प्रोसीडिंग को वॉइड मान लिया जाएगा। कौन कौन से एक्ट हैं? अटैचेस एंड सेल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, इशू अ सर्च वारंट फॉर अ डॉक्यूमेंट पार्सल और अदर थिंग इन कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। आप कमेंट में बताइएगा कि पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी को जो है कौन कौन से मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया गया है कि वो वहां से सर्च वारंट उनके अगेंस्ट जो है निकाल सकते हैं और कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। डिमांड सिक्योरिटी टू कीप द पीस, डिमांड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, डिस्चार्ज एनी पर्सन लॉफुली बाउंड टू बी ऑफ गुड बिहेवियर, कैंसल अ बॉन्ड टू कीप द पीस, मेक्स एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, make an order under section 133 as to a local nuisance, prohibits the repetition or continuance of a public nuisance under section 143। और कोई ऑर्डर यदि कर देते हैं पार्ट सी पार्ट डी ऑफ चैप्टर 10 में, कॉग्निजेंस यदि ले लेते हैं सेक्शन 190 के क्लॉज सी के हिसाब से, कोई ऑफेंडर को ट्राई कर लेते हैं, कोई ऑफेंस को समरीली ट्राई कर लेते हैं या किसी ऑफेंडर को ट्राई कर लेते हैं समरीली, कोई सेंटेंस पास कर देते हैं अंडर सेक्शन 325, जबकि प्रोसीडिंग जो है किसी अदर मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड की गई हो, अपील को डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। या फिर सेक्शन 397 के अंदर जो किसी को बुला लेते हैं फॉर प्रोसीडिंग, रिवीजन ऑर्डर पास कर देते हैं अंडर सेक्शन 446, तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो भी प्रोसीडिंग होगी वो वॉइड होंगी और वो विशिएट कर जाएंगी। अब देखिए सेक्शन 462 जो है वो बताता है प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग प्लेस। यदि कभी मर्तबा ऐसा हो जाता है कि भाई कंफ्यूजन हो गया था या समझ नहीं आया, और ऐसी कंडीशन में कोई प्रोसीडिंग किसी और जगह चल गई, किसी और डिवीजन पे चले गई, किसी और सेशन डिवीजन में चली, कहीं और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और सब डिवीजन में, किसी अदर लोकल एरिया में चले गई, तो केवल
कोई भी फाइंडिंग, कोई भी सेंटेंस या कोई भी ऑर्डर किसी क्रिमिनल कोर्ट का सेट असाइड नहीं किया जाएगा केवल इस ग्राउंड के बेसिस पे कि इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग जो है वो किसी और सेशन डिवीजन में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और सब डिवीजन में या किसी अदर लोकल एरिया में चला दिए गए। ठीक है, अनलेस कब किया जा सकता है, अनलेस जो एरर है वो फेलियर ऑफ जस्टिस कृत करता हो। यदि फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, तो ऐसी कंडीशन में जो है ऐसे ऑर्डर को सेट असाइड या ऐसे सेंटेंस को, ऐसी फाइंडिंग्स को सेट असाइड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 463 जो है वो बताता है कि सेक्शन 164 और 281 का यदि कंप्लायंस नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट क्या कर सकता है। तो देखो ये वाला जो सेक्शन है, ये जो प्रोविजन है, ये कोर्ट ऑफ अपील, रेफरेंस और रिवीजन पे ही अप्लाई होंगे। ठीक है, अन्य कोर्ट पर, ट्रायल कोर्ट पर जो है जनरली अप्लाई नहीं होंगे। कोर्ट ऑफ अपील, रेफरेंस और रिवीजन पे ही अप्लाई होते हैं। यदि कोई कोर्ट जिसके आगे कोई कन्फेशन लिखा गया या एक्यूज्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया या रिकॉर्ड होना था अंडर सेक्शन 164 और 281 और या फिर रिसीव किया गया इन एविडेंस finds that any of the provision of either of such section have not been complied with by the magistrate recording the statement, जिस मजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना था उसके द्वारा 281 या 164 के सेक्शन का कंप्लायंस नहीं किया गया, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसी कंडीशन में जो है एविडेंस लिया जा सकता है इस नॉन कंप्लायंस के लिए। और यदि कोर्ट सेटिस्फाइड होता है कि ऐसे नॉन कंप्लायंस से किसी तरीके की इंजरी एक्यूज्ड को नहीं हुई है, उसके डिफेंस में ऑन द मेरिट्स जो है ये चीज डिसाइड की जाएगी, और एंड दैट ही ड्यूली मेड द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड, और उसने जो स्टेटमेंट प्रॉपरली रिकॉर्ड करवा दिया था, तो ऐसी कंडीशन में उस स्टेटमेंट को एडमिट कर लिया जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो है उस स्टेटमेंट को एडमिट कर लिया जाएगा। सेक्शन 464 इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और एब्सेंस ऑफ और एरर इन चार्ज। यदि देखिए चार्ज बनाने में कोई गलती हो जाए, ओमिशन हो जाए, भूल चूक हो जाए, मिस हो जाए, या हो सकता है चार्ज नहीं वो लगा पाए हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो सबसे पहले सिंपली ये कहता है कि कोई भी फाइंडिंग, किसी भी सेंटेंस और किसी भी ऑर्डर को किसी कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट के द्वारा यदि होता है तो उसको केवल इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं माना जाएगा कि कोई भी चार्जेस फ्रेम नहीं हुए थे, या इस ग्राउंड पे कि भाई चार्जेस में कोई एरर हो गया था, कोई किसी तरीके का ओमिशन हो गया था, किसी तरीके की इरेगुलरिटीज हो गई थी, इंक्लूडिंग एनी मिसजॉइंडर ऑफ चार्जेस, अनलेस कब तक, जब तक कि किसी कोर्ट ऑफ अपील, कंफर्मेशन और रिवीजन को ऐसा नहीं लगता हो कि यहाँ पे फेलियर ऑफ जस्टिस ऑकर हो रहा है। अन्यथा यदि फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है तो फिर किसी भी फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर किसी कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट को इनवैलिड नहीं माना जाएगा, केवल इस ग्राउंड पे कि चार्जेस सही से फ्रेम नहीं हुए थे। इफ यदि कोर्ट ऑफ अपील, कंफर्मेशन और रिवीजन का ऐसा ओपिनियन है कि भाई फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जहां पे ओमिशन हुआ है चार्जेस फ्रेम करने में, वो ऑर्डर कर सकते हैं कि चार्ज फ्रेम किया जाए, और ट्रायल जो है इमीडिएटली जैसे ही चार्ज फ्रेम किया जाता है, ट्रायल दोबारा स्टार्ट की जाए, जैसे ही पुनः जो है उसको आरंभ किया जाए। ठीक है, पुनः ट्रायल करवाया जाए, दोबारा ट्रायल करवाया जाए। और इन द केस ऑफ एन एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी इन चार्ज, जहां पे चार्ज में किसी तरीके का एरर है, चार्ज फ्रेम हो गया है लेकिन चार्ज में किसी तरीके का एरर है या कोई ओमिशन है या कोई इरेगुलरिटी है, तो ऐसी कंडीशन में वो बोलेगा कि नई ट्रायल जो है, न्यू ट्रायल जो है वो चलाया जाए। ठीक है, न्यू ट्रायल को चलाया जाए। प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, अब मान लीजिए कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई इस व्यक्ति के अगेंस्ट तो किसी भी तरीके का चार्ज बन ही नहीं रहा है, इस एक्यूज्ड के अगेंस्ट तो किसी भी तरीके का चार्ज ही नहीं बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो कन्विक्शन को क्वैश कर सकता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन बिफोर कंटेंट, 465 क्या बताता है, फाइंडिंग और सेंटेंस
व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी, की कब किसी तरीके की फाइंडिंग या सेंटेंस रिवर्सिबल हो सकता है एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी के कारण। तो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन बिफोर कंटेंट, जो पिछले प्रोविजनों में जो बात रही है उस बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी फाइंडिंग, कोई भी सेंटेंस या कोई भी ऑर्डर जो किसी कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट के द्वारा पास किया गया है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट ऑफ अपील, कंफर्मेशन ऑफ रिवीजन, ऑन अकाउंट ऑफ एनी एरर। कोर्ट ऑफ अपील, कंफर्मेशन और रिवीजन कोर्ट के द्वारा ऑन द अकाउंट, किन बेसिस पे, जहां पे कोई एरर, ओमिशन या इरेगुलरिटी ऑकर की गई है कंप्लेंट में या समन में या वारंट में या प्रोक्लेमेशन में या किसी ऑर्डर में या किसी जजमेंट में या किसी अदर प्रोसीडिंग में बिफोर और ड्यूरिंग द ट्रायल और इन एनी इंक्वायरी और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड और एनी एरर और इरेगुलरिटी इन एनी सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन। यदि सैंक्शन में भी कोई गलती हुई है तब भी आप जो है किसी भी कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन की फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर को रिवर्स नहीं कर सकते अनलेस अनलेस उस कोर्ट ऑफ अपील, कंफर्मेशन और रिवीजन का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि यहाँ पे फेलियर ऑफ जस्टिस ऑकर हुआ है। जब कोर्ट ये चीज डिटरमाइन करेगा कि क्या कोई एरर, ओमिशन या इरेगुलरिटी प्रोसीडिंग में हुई है या फिर क्या कोई एरर या इरेगुलरिटी सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन में ऑकर हुआ है और उसके ऑकर होने से क्या कोई फेलियर ऑफ जस्टिस कॉज होता है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ये बात ध्यान रखेगा कि ये जो ऑब्जेक्शन, क्या किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन अर्लियर स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग में उठाया गया था या उठाया जा सकता था। तो कोर्ट ये बात को ध्यान रखेगा कि भाई अभी जिस मुद्दे को हम उठा रहे हैं, अभी डिफेंस जो जिस मुद्दे को उठा रहा है, जो पॉइंट उठा रहा है, बता रहा है कि यहाँ पे एरर है, रेगुलरिटी है, क्या उसके पास पहले ऐसा मौका था कि वो उस दौरान भी ऐसी बात कोर्ट के समक्ष रख सकता था। तो इस बात को भी जो है ध्यान में कोर्ट रखेगा जब ये डिटरमाइन करेगा फेलियर ऑफ जस्टिस को। सेक्शन 466 डील करता है डिफेक्ट और एरर नॉट टू मेक अटैचमेंट अनलॉफुल। यदि कोई डिफेक्ट होता है, कोई एरर हो जाता है, तो ऐसे में अटैचमेंट को अनलॉफुल नहीं माना जाएगा। तो कहते हैं कि यदि कोई अटैचमेंट इस कोड के अंदर करवा दी जाती है तो उसको अनलॉफुल नहीं मानेंगे। ना ही कोई व्यक्ति जो अटैचमेंट करने जा रहा है उसको ट्रेसपासर माना जाएगा, केवल इस ग्राउंड पे कि कोई डिफेक्ट हो गया है या फॉर्म ऑफ समन में कोई दिक्कत आ गई है या कन्विक्शन में कोई गलती हुई है या रेट ऑफ अटैचमेंट में कोई गड़बड़ी हुई है या किसी अदर प्रोसीडिंग जो भी अटैचमेंट से रिलेट करती है उसमें किसी तरीके का कोई डिफेक्ट आया होगा, केवल इस ग्राउंड पे जो है, या वो फुलफिल नहीं की गई हो, तो केवल इस ग्राउंड पे आप जो है अटैचमेंट को अनलॉफुल नहीं ठहरा सकते।